हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है आपकी? चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की क्लास में क्या खास है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन गर्ल्सवर्दी को, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, तब से लेके बहुत स्टार्टिंग से लेके और अब तक के जो एग्जाम आए हैं इम्पोर्टेंट पेपर्स में, तो वो सभी मैं आज आपको जॉन गर्ल्सवर्दी के करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सभी लोगों के पास पहुंचाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। और एक मैंने मॉक टेस्ट भी डाला था, 125 क्वेश्चन थे उसमें, उसको भी सोल्व करके देखिएगा कि वो उसमें कितने मार्क्स बनते हैं आपके, और मार्क्स भी आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गाल्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल एबोलिश सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन्स। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जब अकेले एक छोटे से अंधेरे से बंद कमरे में किसी व्यक्ति को अकेला रखा जाता है। सॉलिटरी मतलब अलोन, है ना। तो ऐसे कन्फाइनमेंट को, ऐसी सजा को, पनिशमेंट को कहा जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ऐसा देखिए किस प्ले में हुआ था। तो आई होप ये आंसर आपको पता होगा कि फाल्डर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला था जस्टिस के अंदर। तो उसके बाद ही विलियम फाल्डर को ये प्ले पढ़ने के बाद विंस्टन चर्चिल ने इसको जो है मना कर दिया था कि भाई अब ऐसा ये बंद कर दिया जाएगा। चलिए, ये है यूपीएससी लेक्चरर में आया है 2021 में। अब इस मैच कीजिए इस लिस्ट को आप, तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा। देखिए, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन स्मिथ, है ना, पॉल मॉरेल, ये करेक्टर हैं। और दूसरी साइड में जो है आपकी क्या दी हुई है, नोबल दिए हुए हैं कि ये कौन से नोबल है, कौन से मतलब। तो देखिए, विंस्टन स्मिथ है। विंस्टन स्मिथ जो है वो आपके किस में मिलते हैं, आई होप सन्स एंड लवर्स में ही मिलते हैं ये, है ना। नहीं, 1984। ठीक है, जो आपके विंस्टन स्मिथ हैं वो 1984 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये विंस्टन स्मिथ 1984 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पॉल मॉरेल। पॉल मॉरेल, ध्यान कीजिए किसका करेक्टर है, सन्स एंड लवर्स का है पॉल मॉरेल। ठीक है, इसके बाद विस्की प्रीस्ट। विस्की प्रीस्ट आपको मिलता है द पावर एंड द ग्लोरी में, द पावर एंड द ग्लोरी में। इसके बाद आपका आता है लियोपोल्ड ब्लूम। ठीक है, लियोपोल्ड ब्लूम आपको कहाँ मिलता है, लियोपोल्ड ब्लूम आपको मिलता है यूलिसिस के अंदर। कहाँ है यूलिसिस, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पोल पेनीफीदर। तो पोल पेनीफीदर डिक्लाइन एंड फॉल में मिलता है आपको। तो देख लीजिए अब मिला करके कौन सा सही बनता है। आई होप आपका ये बन गया। मेरे हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ए होना चाहिए। तो इसमें जो है ये वाला, पहले में थर्ड है, बी में फर्स्ट है, सी में बी है, देख लीजिएगा। वैसे हमने मैचिंग कर ली है, करने की जरूरत नहीं है बार बार। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, फॉकनर सेटायर ऑफ द फिलिस्टाइन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस साउदर्नर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द कैथोलिक सिविल वॉर पीरियड कैन बी रेफर्ड एज। तो इस पीरियड को क्या कहा गया। देखिए, फॉकनर ने एक सेटायर किया फिलिस्टीन डिसेप्शंस के ऊपर ऑफ द रूटलेस साउदर्नर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द कैथोलिक सिविल वॉर। ठीक है, तो इसको जो है क्या रेफर कैन बी रेफर्ड एज, किसके रूप में इसको रेफर किया जाता है, इसको कहते हैं सिनोपेसिज्म। क्या कहा जाता है, सिनोपेसिज्म। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, तो ये किससे बिलोंग करते थे, तो रिलीज्ड ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनरो। तो ये आप जानते होंगे सभी, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये यूपी टीजीटी 2021 और 2016 दोनों में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये जैकोलिन लिखा है, ये पेपर में भी ऐसे ही आया था, लेकिन ये जोसलिन है और यही आपका नॉवेलेट है, यही आपका नोवेलेट हो जाएगा। और जोसलिन जो है इसका आपका आंसर बनेगा। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारे गलत हैं, है ना, नन ऑफ द अबव। लेकिन ये जैकोलिन, ये जोसलिन है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये आंसर बनता है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि वो जोसलिन है, जैकोलिन नहीं है। ठीक है, ये यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया है। फाल्डर इज अ कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो फाल्डर कहाँ पर मिलता है, अभी अभी बात करी थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, स्ट्राइक में मिलता है जो कि 1910 में आया था, सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, जस्टिस 1910 में आया था, और लॉयल्टीज आया था आपका 1922 में। यूपीटीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है, कॉक्सन कैरेक्टर कहाँ है, कॉक्सन भी आपका जस्टिस में ही मिलता है, और ये भी आपका 2021-2016 दोनों में आया है टीजीटी में। ठीक है, जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर, ये 2021 में आया है, और ये जो है आपका कहाँ मिलता है, सिल्वर बॉक्स के अंदर मिलता है।
बार्थविक, जैक बार्थविक। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, ये भी 2021 और 2016 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप कहेंगे टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करते थे फोरसाइट सागा फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा। तो ड्रामा के ऊपर जो इनके आइडियाज दिखाए गए वो इनका एक वर्क है द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी, इसमें दिखाए गए थे। ठीक है, तो ये इनका नॉवलेट है, फर्स्ट नॉवल है, शायद ये आया था 1898 के करीब ही आया था। आइलैंड फेरीज 1904 में है ये तो, है ना, इसकी डेट मुझे डी में याद नहीं है। तो ये भी आपका दोनों ईयर में आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो देखिए जेकोलिन है ना, फिर से ये जेकोलिन आ गया है, लेकिन ये जेकोलिन नहीं है, ये जॉसलिन है, याद रखिएगा। तो अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ सारे ही आंसर गलत लग रहे हैं, है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लेकिन जेकोलिन माना है इसको आयोग ने, तो यहाँ पे आप लोग जेकोलिन रखना, ये वाला बी माना, ये मतलब ये वाला माना था ऑप्शन, तो ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले गाल्सवर्दी राइट, तो किस टाइप के प्ले वो लिखते थे, तो देखिए वो प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, देखिए मॉडर्न तीन ट्रायोलॉजी लिखी हैं, तीन ट्रायोलॉजी लिखी है हमारे गाल्सवर्दी ने। एक तो आपकी फोरसाइट सागा है, सेकंड आपकी मॉडर्न कॉमेडी है, और थर्ड आपकी एंड ऑफ द चैप्टर है। तो देखिए मॉडर्न कॉमेडी जो है ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2016 में ये क्वेश्चन आया है। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सिडोनिम, तो देखिए ये किस सिडोनिम, जॉन सिन जॉन है ना, इस सिडोनिम के 2000 टीजीटी 2001 में आया क्वेश्चन है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पहला जो इनका सक्सेसफुल नॉवल रहा वो फोरसाइट सागा का एक नॉवल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी शायद 1906 में ही आया था। तो इसको आप क्या मानेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, तो देखिए इनका मास्टरपीस जो है द, ये एक वो है इंटरल्यूड है, ये एक इंटरल्यूड है जो मास्टरपीस माना जाता है। किसका इंटरल्यूड है ये, फोरसाइट सागा का, है ना, इसी को, क्योंकि इसमें तीन तो इनके नॉवल थे और दो इंटरल्यूड थे, अवेकनिंग और ये इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, और टू लेट इन चांसरी, और आपका एक और था हाँ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीन उसमें नॉवल थे। ठीक है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले, तो फर्स्ट प्ले की बात करेंगे तो फर्स्ट प्ले इनका सिल्वर बॉक्स था जो कि 1906 में आया था। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया है, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, लेकिन रिवाइज करने में क्या दिक्कत है। 2000 देखिए कितनी बार आया है, 1 में आया है, 9 में आया है, 10 में आया है, फिर 13 में आया है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज, डार्क फ्लावर इनका क्या है, डार्क फ्लावर जॉन गाल्सवर्दी का क्या है, तो ये आपका एक लव नॉवल होना चाहिए, है ना। यस ये एक लव नॉवल है और 2001 में ये क्वेश्चन आया है टीजीटी के अंदर। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील विद द कंफ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर, देखिए लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच में, जिसमें रॉबर्ट्स है, आपके एंथनी है ना, बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जो जिनके आपको नाम भी याद रखने चाहिए। तो बिल्कुल ये जो हो जाएगा आपका, ये स्ट्राइफ हो जाएगा, ये 1909 में आया था, 2001 में आया ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज, देखिए प्लेज में सिर्फ एक नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा इनका प्ले नहीं है, सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून जो है ना ये इनका प्ले नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो ट्रायलॉजी है, सेकंड ट्रायलॉजी द सिल्वर स्पून, तो उसमें से एक है ये, है ना। ठीक है, चलिए जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल, जॉन गाल्सवर्दीज यस जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल रिमार्केबल फॉर, किस चीज के लिए रिमार्केबल है ये, यस देखिए इनकी स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, शायद यही आंसर इसमें होना चाहिए, है ना, या फिर एक और है, सभी होने चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैच करती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इलास्टिसिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, पावरफुल स्वीप इलस्ट्रेशन भी है, डीप साइकोलॉजिक एनालिसिस भी है। ठीक है, 2011 में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज थ्री ट्रायलॉजीज, गाल्सवर्दी की तीन ट्रायलॉजीज में से कौन सी एक नहीं है, देखिए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोरसाइट सागा है, अ मॉडर्न कॉमेडी है, द एंड ऑफ द चैप्टर है, तो ये तो तीनों देखिए इनकी ट्रायलॉजी हैं,
ये इनका नोवेल है और किसका है ये, फोरसाइट सागा का नोवेल है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा और 2011 में ये क्वेश्चन आया है। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, कौन सी साल में पैदा हुए थे ये, तो 1867 में पैदा हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, 1867 में पैदा हुए थे। ओके, यस, कहां पर, देखिए ये हुए थे किंगस्टन हिल, और 14 अगस्त और कहां पर हुए थे भाई, ये भी बता देती हूँ आपको। यस, तो ये आपके शायद किंगस्टन हिल, ठीक है, सरे, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए ऐसा भी 2011 में आया है। इन गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ इज व्हाट, द लॉ इज व्हाट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स टू अनदर। देखिए जस्टिस की लाइन है ये, लेकिन कही किसने है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लेकिन कही किसने है, तो ये आपके बोली है, जज ने बोली है ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ आप डी ऑप्शन पे आइए, 2011 में आया है ये भी। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, नाइटहुड का ऑफर इन्होंने कब मना किया था, तो ये 1919। ठीक है, 1919 आप इसका आंसर लगाएं, ये ज्यादा सही रहेगा। वैसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप एक बार इसको चेक कीजिएगा कहीं से अगर आपको सटीक जानकारी मिले। 1918 भी होता है कई बार, 1919 भी होता है, बट आयोग ने अगर इसका आंसर शायद 1919 माना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए 1919 रखिए आप, सी। टीजीटी 2013 में आया है। गाल्सवर्दीज प्ले स्टाइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, तो लेबर डिस्प्यूट है, अभी अभी बात हुई थी लास्ट क्वेश्चन में। द आइलैंड फेसिस हैज बीन रिटन, तो गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और टीजीटी 2013 में आया है ये क्वेश्चन। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, सिल्वर बॉक्स किसके बारे में बताता है, तो देखिए इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस में बताता है, इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस कि किस तरीके से भाई मतलब गरीब और अमीर के साथ भेदभाव किया जाता है जस्टिस देने के लिए, तो ये बी आपका आंसर रहेगा। ये आपका द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, कैसा टाइटल है, देखिए नाम तो, टाइटल तो जस्टिस है, लेकिन जस्टिस होता कहाँ है इसमें, बाद में डेथ हो जाती है उसकी, वो कूद जाता है, जब पुलिस उसको पकड़ने आती है फाल्डर को, वो कूद जाता है मतलब खिड़की से, तो ये आयरनिकल हो जाएगा, विरोध है इसके अंदर, है ना। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है। इन विच ईयर वो जस्टिस पब्लिश, जस्टिस कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए जस्टिस आपका हुआ था, पब्लिश हुआ था ये जस्टिस 1910 में, है ना। जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ, किस चीज को दिखाता है, इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को दिखाता है ये। हु हैज रिटन जॉसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, तो गाल्सवर्दी ने लिखा है, ये क्या क्वेश्चन था, लेकिन आया है। हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, ये जो हेरोल्ड क्लेवर नाम का बंदा है, ये क्या है जस्टिस के अंदर। ठीक, तो ये जो हेरोल्ड क्लेवर नाम का बंदा है, यस, तो ये आपका गवर्नमेंट काउंसिल हो जाएगा, ए ऑप्शन। ग्रैनविल बार्कर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays except one. Identify the odd one out. ग्रैनविल बार्कर जो है रेस्पॉन्सिबल है इंट्रोडक्शन के लिए, किस चीज के लिए, इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज एक्सेप्ट वन, एक प्ले को छोड़कर बाकी प्ले को जो स्टेज का रास्ता दिखाया है ग्रैनविल बार्कर ने, वो कौन कौन से हैं, एक को छोड़ के, तो वो जो छोड़ा हुआ है वो आपको बताना है, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि सिल्वर बॉक्स को छोड़ करके। ठीक है, सिल्वर बॉक्स को छोड़ करके बाकी सभी का किया इन्होंने। गाल्सवर्दीज कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो कंट्री हाउस किसके बारे में बताता है, तो कंट्री हाउस बात करता है अपर क्लास की। ठीक है, और फ्रेटर्निटी लोअर क्लास की बात करता है, साथ में ये भी जान लीजिए, अगर लोअर क्लास पूछ लिया जाए, 2014-15 में ये क्वेश्चन आया है, मतलब कहीं और आया होगा, तो अपर क्लास और फ्रेटर्निटी एक इनका और है ना, फ्रेटर्निटी ये बताता है लोअर क्लास को। ठीक है, चलिए गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस, मास्टरपीस क्या है इनका, फोरसाइट सागा। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड, क्लास क्लास, तो ये किस में आता है भाई, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डेपिक्टेड इन, तो ये शायद डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लॉयल्टी, लॉयल्टीज। ठीक है,
ये हमारा आंसर होगा लॉयल्टी। 2004 में क्वेश्चन आया है। अच्छा जो आपका, हाँ देखिए, जो स्केप है वो क्या करता है, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग। जो स्केप है, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब यकीन किया जाता है, स्केप स्केप भागना होता है। पिजन में जो है सोशल डिटेरियोरेशन है। स्किन गेम जो डील करता है वो स्टैब्लिश एरिस्टोक्रेसी, किस चीज को, एरिस्टोक्रेसी, है ना, जो रिच लोग होते हैं, क्लास को दिखाता है। और आपका लॉयल्टीज क्लास के बारे में भी बताता है, ठीक है, क्लास को डेपिक्ट करता है लॉयल्टीज। द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवदीज लेटर ड्रामा, बाद के ड्रामाज में जो मतलब अच्छा है तो वो कौन सा है, तो आई होप लॉयल्टीज ही होगा, ठीक है, लॉयल्टीज ही होना चाहिए, ठीक है, लॉयल्टीज ही होना चाहिए। गाल्सवर्दी इज, तो गाल्सवर्दी क्या है, पेसिमिस्ट है, बहुत साइनिकल एंड रियलिस्ट, बहुत माइन्यूट डेलिकेट, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट, किस चीज से इफेक्टेड रहते हैं, तो क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर जो क्लास ट्रेडिशंस रहती हैं उनसे। तो ये टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टाइफ ड्रामेटाइजेस, स्टाइफ जो है वो, स्टाइफ किस चीज को ड्रामेटाइजेस करता है, स्ट्राइफ, तो स्ट्राइक हो जाएगा ना सी, 2004 में आया ये भी। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कमेंट्री बताया है किसी क्रिटिक ने जस्टिस को, तो ये किसने कहा है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एसी वार्ड की है, यानी कि बी, 2009 में आया है। Which of the following plays is not written by Galsworthy? तो देखिए आपका द सिल्वर बॉक्स, वीवर्स और जॉय डॉल्स हाउस, इनमें से कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है, तो देखिए वैसे तो दो नहीं लिखे, ना वीवर्स लिखा इन्होंने और ना ही इन्होंने डॉल्स हाउस लिखा, इसमें दो हैं, इसमें गड़बड़ है, क्वेश्चन में दो नहीं लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, बाकी इन्होंने लिखे हैं। वीवर्स जो है वो आपका जर्मन प्लेराइट है एक, गरट हम्पटन, है ना, और जो डॉल्स हाउस है वो हेनरिक इब्सेन का है, इब्सेन का है ये तो, ठीक है, तो ये दोनों है बस इनके। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज, पहला प्ले कौन सा है इनका, यस तो जो पहला प्ले है आई होप जानते हैं आप, सिल्वर बॉक्स है 1906, ठीक है, सिल्वर बॉक्स। चलिए, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर, तो विलियम फाल्डर अभी अभी बात की थी, जस्टिस में है, टीजीटी 2009 में आया ये क्वेश्चन, चलेंगे, उफ, चलिए, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी सेंचुरी से, देखिए हाँ 19 से भी आगे गए हैं, तो मेरे हिसाब से 20th सेंचुरी को बिलोंग करेंगे, 20th सेंचुरी को करेंगे, है ना, यस सी हो जाएगा। गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, कैसी, सोशल ट्रेजेडी होती है, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम के ऊपर लिखते हैं। 2009 में आया है। जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, किसके सन थे ये, तो इनके फादर जो थे एक लॉयर थे, 2005 में आया है। गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी कैरियर एज, तो इन्होंने जो अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था वो किस रूप में स्टार्ट किया था, ठीक है, यस इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था एक नॉवेलिस्ट के रूप में, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एज अ नॉवेलिस्ट स्टार्ट किया था इन्होंने, क्योंकि 1908 में इन्होंने जो है अपना जोसलिन दिया था सबसे पहले, और 1897 में एक और वर्क आया था फ्रॉम द फोर विंड्स, जिसको कहते थे किसके, अगर इसको कोई जला दो तो मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा उनका, है ना। द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इज एन, ये क्या है, वन एक्ट प्ले है, जो लिटिल मैन है वन एक्ट प्ले है, 2010 में आया है ये क्वेश्चन। लॉयल्टीज क्रीज क्रॉस ईच अदर, तो ये कहां पर आता है, तो ये गाल्सवर्दी का है, और लॉयल्टीज नाम के ही प्ले में ये हमको मिलता है, ठीक है, लॉयल्टीज, ठीक है, लॉयल्टीज में ही मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन जॉन जॉन गाल्सवर्दी से आते हैं, कैरेक्टर पूछ ले जाते हैं बस, या फिर इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, और भी दूंगी आपको, इसमें कुछ मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दूंगी जॉन गाल्सवर्दी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको दूंगी, ठीक है, तो उनको भी हमें करना है और बेहतरीन तैयारी हमारी हो जाएगी, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।